नमस्कार, मैं वर्षना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें मोहम्मद यूनुस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की नई सरकार को दिया साफ संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे मालदीव। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ के पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली यात्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पार्टी पर बड़ा हमला। बोली, दोषपूर्ण आबकारी नीति से दिल्ली के खजाने को नुकसान हुआ। ये एक आक्रोश ही था जो हमने बांग्लादेश में देखा। वक्फ बिल पर नेता चंद्रशेखर आजाद ने संसद में बीजेपी को सुना दी खरी खरी। नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर राहुल गांधी ने दी बधाई। बोले, तुम अद्भुत हो। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पीएम मोदी ने बदली अपनी प्रोफाइल फोटो। देशवासियों से भी की अपील। यूपी बिहार से लेकर 15 राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने बताया दिल्ली एनसीआर का मौसम। वक्फ संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। मंत्री किरेन रिजिजू बोले, कई विपक्षी सांसद सपोर्ट में दबाव में बोल नहीं रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी सफलता। आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली हुआ गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया को जमानत। घर पर बंटने लगी मिठाइयां। सुप्रीम कोर्ट ने एसजी की अपील नहीं मानी। सिक्किम के सोरेंग में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता। डे 1 से कर रहे करप्शन की नहीं हो रही थी जांच। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर बोले संजीव झा, साजिश का हुआ पर्दाफाश। वायनाड लैंडस्लाइड पर केरल हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा, समस्या ये है कि हमारे पास कानून है। कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सांसदी के खिलाफ दायर की याचिका खारिज। मनीष सिसोदिया की जमानत पर फूट फूट कर रोई आतिशी। संजय सिंह बोले, 17 महीने का हिसाब कौन देगा। नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी बधाई। अखिलेश यादव ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। लखनऊ के 2 डीसीपी हटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुरक्षा अधिकारी को मिली जिम्मेदारी। भाला फेंक में रजत पदक जीतने पर सीएम योगी ने दी नीरज चोपड़ा को बधाई। कहा, देश को गर्व है आप पर। सहारनपुर में 7वीं कक्षा की छात्रा से 10वीं के छात्र ने किया दुष्कर्म। 6 महीना की गर्भवती हुई तो पता चला।
यूपी में 5.11 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाकर देश में नंबर 1। 45 लाख लोगों के इलाज में 7,040 करोड़ रुपए हुए खर्च। बहराइच में जमीनी विवाद में महिलाओं से धक्का मुक्की। कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं से पुलिस ने की धक्का मुक्की। हापुड़ में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से हाईवे पर टकराई। हादसे में बाइक सवार करीब 40 साल के व्यक्ति इरफान की मौके पर हुई मौत। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली सफलता। देवरिया के थाना बनकटा से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। आगरा में रेलवे ट्रैक पर लेटा शराबी युवक। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद भी नहीं बची शराबी की जान। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए निर्देश। राष्ट्र विरोधी संगठनों पर कड़ी नजर रखने के दिए निर्देश। लखनऊ में मौसम ने ली करवट। कल देर रात से हो रही लगातार बारिश। मौसम विभाग की तरफ से पूरे दिन बारिश का अलर्ट जारी। सरोजनी नगर में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला। 4 दिन पहले हुई थी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। लखनऊ में परिवहन निगम के बाहर अचानक धंसी रोड। राहगीर जबरदस्ती निकाल रहे वाहन। लखनऊ के शहीद पथ पर भीषण हादसा। स्कूली वैन और थार में हुई टक्कर। वैन में सवार 12 बच्चों में 2 की हालत गंभीर। युवाओं के मुद्दे पर सपा यूथ विंग चलाएगी अभियान। सपा के युवा संगठन 1 महीने तक चलाएंगे कार्यक्रम। नर्सिंग ऑफिसर पेपर लीक कांड में टीसीएस के अधिकारियों ने सर्वर से की थी छेड़छाड़। 4 को किया गिरफ्तार। कारोबारी अक्की के घर छापेमारी ने छुड़ाए कारोबारियों के पसीने। सीबीआई को भेजा मानहानि का नोटिस। लखनऊ में सीएमएस की वैन पलटी। 6 स्टूडेंट घायल, 2 की हालत गंभीर। टायर फटने के बाद डिवाइडर से टकराई बस। लखनऊ में सुबह 4 बजे से हो रही रिमझिम बारिश। आने वाले 5 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। लखनऊ में प्रेमी प्रेमिका ने की थी बुजुर्ग महिला की हत्या। प्रेमिका ने पैर पकड़े, प्रेमी ने दबाया गला। लखनऊ में सिर्फ सौदे से घर बुराई। नर्स खुद को घर में किया कैद। शादी का बना रहा था दबाव। लखनऊ के एकेटीयू में अंतरिक्ष प्रदर्शनी। इसरो वैज्ञानिक ने रिसर्च की दी जानकारी। स्टूडेंट का बढ़ाया मनोबल। नाबालिग बैडमिंटन खिलाड़ी ने बच्चे को दिया जन्म। लखनऊ में डायरिया कहकर मां ने कराया भर्ती। संसदीय कार्य मंत्री के फर्जी लेटर से तबादले का निर्देश। राज्य मंत्री श्रम और सेवा योजन और 2 विधायकों के भी लेटर लगाए गए। लखनऊ के बंथरा में युवक की पिटाई, हाथ तोड़ा। पुलिस ने केस दर्ज कर की जांच शुरू।
मौलाना बोले संशोधन बिल वक्फ बोर्ड के हित में नहीं। खालिद रशीद ने कहा ये मुसलमानों को संविधान में मिले अधिकार के खिलाफ है। जमीन के विवाद में मारपीट केस दर्ज, कई दिनों से आरोपी धमकी दे रहे थे। पुलिस ने जांच शुरू की। बिजली कनेक्शन की जांच नहीं हुई पूरी, अधिकारियों पर शक, बिना एस्टीमेट के दिया था कनेक्शन। लखनऊ में चौथे दिन बारिश के बीच अनुदेशकों का धरना, महिला अनुदेशक की तबीयत बिगड़ी। एल्डर्स कमेटी 3 दिन में फैजाबाद को टेक ओवर करे, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। महीनों से चल रहे विवाद पर हुआ फैसला। देहरादून में प्रदेश की साधारण महिलाओं ने असाधारण कर दिखाया, तो मिला स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार। देहरादून में मानसून कॉल में बंद होंगे जल भराव, बाढ़ वाले क्षेत्र में संचालित कोचिंग स्थान। अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के निर्देश, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को लिखा पत्र। कुमाऊं विश्वविद्यालय का कारनामा, पास छात्र को कर दिया फेल, राहुल कुमार की बात सुनकर सभी हुए हैरान। छात्रा को कॉलेज छोड़ने के बजाय गली गली घुमाता रहा ई रिक्शा चालक, शक होने पर मदद के लिए पहुंचे छात्रों ने की पिटाई। देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश में मलबा आने में 93 मार्ग बंद। यूटीयू में प्रवेश के लिए स्पॉट काउंसलिंग का पहला चरण पूरा, 10 अगस्त तक लेना होगा छात्रों को प्रवेश। देहरादून में अपर मुख्य सचिव के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर से मांगे 8 लाख रुपए, कई और अफसरों को भी किया फोन। एम्स को आईडीपीएल में भूमि मिलने की जगी उम्मीद, सांसद बंसल ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 से 23 अगस्त तक होगा विधानसभा का मानसून सत्र, अधिसूचना जारी। देहरादून के ड्रेनेज प्लान के लिए मुसीबत बन रहा दूर का ठेका, बारिश में शहर भर में जल भराव। देहरादून में पर्वतीय जिलों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का उत्साह, कई जगह ग्रिड फुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मांगा बजट। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर देहरादून से पूर्वांचल दिल्ली जाने वाली ट्रेनें फुल, 3 महीने तक नहीं मिलेगी सीट। उत्तराखंड में अधिकारियों ने बिना बात के भर दिए 100 करोड़ का आयकर, वन मंत्री बैठाएंगे जांच। उत्तराखंड में बन रहा देश का पहला सैन्य धाम, शहादत की निशानी सदियों तक रहेगी याद। इजराइल पर भड़का इस्लामी संगठन, सऊदी अरब ने कहा यूएन चार्टर का उल्लंघन है हमास प्रमुख की हत्या।
चीन का दावा, दक्षिण चीन सागर में मिला दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र, क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका। हानिया की हत्या से भड़का सऊदी अरब, बताया ईरान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन, इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। बांग्लादेश के बाद ब्रिटेन में भी हालात बेकाबू, अब भी जारी हिंसा का दौर, नक्सलवाद के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। एलन मस्क अपने मंच एक्स का कर रहे गलत इस्तेमाल, अमेरिकी चुनाव से जुड़ी भ्रामक जानकारियां फैलाने का लगा आरोप। पोल सर्वेक्षण में डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकली कमला हैरिस, लगातार बढ़ा रही हैं लोकप्रियता। दोबारा चुनाव की मांग के बीच राष्ट्रपति मादुरो का बड़ा फैसला, 10 दिन के लिए एक्स को किया ब्लॉक। अमेरिका, कतर और मिस्र ने फिर की संघर्ष विराम वार्ता की पहल, 15 अगस्त की बातचीत के लिए इजराइल सहमत। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले से खौफ में हिंदू, हजारों लोग भारत में चाहते हैं प्रवेश। दो 2025 तक टल सकती है सुनीता की पृथ्वी पर वापसी, स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से वापस लाया जा सकता है। एसबीआई ने चालू वित्तीय वर्ष में 7% की वृद्धि दर रहने का अनुमान जताया, आरबीआई के अनुमानों से कम है ये आंकड़ा। शेयर बाजार में मजबूत बढ़ा, सेंसेक्स 900 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,350 के पार। त्योहारों से पहले मिलेंगे 12.5 लाख रोजगार, कुल भर्तियों में 10 लाख अस्थायी नियुक्तियां। चेक ट्रंकेशन सिस्टम की प्रक्रिया में होगा बदलाव, आरबीआई ने कहा कुछ ही घंटों में होगा चेक का निपटान। किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती दंडात्मक कार्रवाई जैसा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सोने की कीमतों में बदलाव नहीं, चांदी 1100 रुपए फिसली। जून तिमाही में एलआईसी का मुनाफा 10% बढ़कर 1461 करोड़ रुपए हुआ, आंकड़े जारी। कोचीन शिपयार्ड को पहली तिमाही में 174 करोड़ मुनाफा, जहाज बनाने वाली कंपनी की आय 62% बढ़कर 771 करोड़ हुई। एमआरएफ को पहली तिमाही में 571 करोड़ का मुनाफा, सालाना आधार पर 3% कम हुआ। घंटों में क्लियर होगा चेक, अभी 2 दिन लगते हैं, आरबीआई गवर्नर बोले इससे कुछ ही घंटों में फंड मिलेगा। पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को नीता अंबानी से लेकर एएफआई के अध्यक्ष तक ने दी बधाई, पदक जीतने पर लगा बधाइयों का तांता। विनेश को पदक मिलेगा या नहीं, इस पर खेल पंचायत सुनाएगा फैसला, फोगाट ने सीएस से रजत देने की अपील।
आज अरशद का दिन था। पदक जीतने के बाद आया नीरज चोपड़ा का बयान। पाकिस्तानी खिलाड़ी पर भी की चर्चा। वो भी हमारा ही लड़का है। पाकिस्तानी खिलाड़ी के स्वर्ण जीतने पर आया नीरज की मां का बयान। टोक्यो से ज्यादा दूर भाला फेंका, फिर भी नीरज के हाथ आया रजत पदक। नदीम ने जीता स्वर्ण। नीरज उत्कृष्टता का साकार रूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने चोपड़ा को रजत पदक जीतने पर दी हार्दिक बधाई। विनेश फोगाट ने खेले 3 ओलंपिक, तीनों में वेट अलग। इस बार ट्रायल में 2 वेट कैटेगरी में लड़ी। रोहित शर्मा ने धीमी और टर्निंग पिचों पर खेलने को लेकर तैयार किया मास्टर प्लान। सीरीज गंवाने के बाद बताया। श्रीलंका क्रिकेट में कोहराम, आईसीसी ने एक गेंदबाज पर लगाए फिक्सिंग के आरोप। सच में बहुत दुख है। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर नीरज चोपड़ा का आया रिएक्शन। आलिया संग काम करने पर बोले विक्रम भट्ट, मुझे नहीं लगता उन्हें मेरी फिल्मों में है कोई भी दिलचस्पी। यूट्यूबर अरमान मलिक के परिवार ने बिग बॉस 18 से की तौबा, शो का हिस्सा नहीं बनेंगी कृतिका। सनी कौशल ने शर्वरी वाघ के साथ डेटिंग की अफवाहों का किया खंडन। बोले मैं सिंगल हूं। बांग्लादेश के हालात पर बोले राजा मुराद, भारत में ऐसे हालात कभी नहीं होंगे। हमारी सेना राजनीति से दूर ही रहती है। मुंशिया की सक्सेस से अभय वर्मा को हुआ फायदा। शाहरुख खान की किंग में मिला अहम रोल। बांग्लादेश हिंसा में जलाया गया सिंगर राहुल आनंद का घर, परिवार के साथ भागे सिंगर। इमरान ने मामा आमिर को रही बताई डिप्रेशन की बात। बोले वो बहुत बिजी रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में होगी लापता लेडीज की स्क्रीनिंग। चीफ जस्टिस के साथ फिल्म देखेंगे आमिर खान और किरण राव। रेंट फ्री हुई कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन। थिएटर्स के बाद ओटीटी पर भी मचाया धमाल। सेलेना गोमेज ने बॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको के संग रचाई सगाई। सिंगर की फोटो देख फैंस ने दिए रिएक्शन। फिलहाल प्राइम शतक में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।